तो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और सरकार ने ये कहा है कि देखिए, सरकार और प्रशासन तो अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है। सरकार अपनी तरफ से हर संभव उपाय कर रही है, लेकिन इसके साथ ये बहुत जरूरी है कि हम आम लोग अगर लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, लोग सतर्कता नहीं बरतेंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सभी की है। चलिए, हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। कोडरमा से हमारे साथ आर्यन जुड़ रहे हैं और देवघर से हमारे साथ अमरनाथ जुड़ रहे हैं। देवघर का रुख करते हैं पहले। अमरनाथ, देखिए कैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 138 नए मामले। ये बताता है कि ये सब लापरवाही का नतीजा। जी हाँ, वाकई ये लापरवाही का नतीजा है जो सामने हम सबके सामने आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो जिले में जो RT-PCR के जो टेस्ट यहाँ पर कराए गए हैं, जो कि दूसरे जिले से जांच करके ये रिपोर्ट आते हैं, लगभग अभी 30,000 ऐसे मामले हैं जो कि पेंडिंग है, जिनका की जांच रिपोर्ट आना है। वाकई तौर पर अगर कहीं खुदा न खास्ते अगर रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है तो जिले में एक बार फिर से चौंकाने वाले मामले आ सकते हैं, सामने आ सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि हालांकि वे अपने जिले में मात्र 2 ही कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिसमें कि 2 कल नए केस पाए गए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि देवघर जिला प्रशासन ने भी कोरोना से निपटने के लिए खासे उपाय किए हैं, इंतजाम किए हैं। देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी है और यहाँ पर 1 तारीख को लेकर के काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर 25 तारीख से ही अगर हम बात करें, क्रिसमस के दिन से ही आसपास के सैलानी जो बंगाल एवं आदि जगहों के जो भी आसपास के जो सैलानी हैं वो पहुंच चुके हैं। देवघर की कहीं बात कहें तो लगभग सारे के सारे होटल लगभग फुल हो चुके हैं और सैलानियों से भरा पड़ा है देवघर। और प्रतिदिन बाबा मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने। और ऐसे में एक बार जरूर लोगों के मन में भीतर से जरूर शंका जरूर उत्पन्न हो रही, कहीं आने वाले दिनों में कोरोना का स्प्रेड नहीं हो, जिसके कारण कि आने वाले दिनों में लोगों को इसका खामियाजा ना उठाना पड़े। इसके बावजूद भी लोग सतर्क नहीं है। आज भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क का उपयोग जिस पैमाने पर करना चाहिए लोगों को, वह उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और चलिए, हमारे साथ आर्यन भी जुड़े हुए हैं। कोडरमा का रुख कर लेते हैं। आर्यन, कोडरमा सबसे ज्यादा संक्रमितों वाला एरिया बनता जा रहा है। अब देखिए, कल अगर बात करें, पिछले 24 घंटे की बात करें तो 63 मामले सामने आए हैं। ये बहुत चिंता बढ़ाने वाली बात। जी बिल्कुल आरती, कोडरमा में कहें तो कोरोना का विस्फोट जो है वो लगातार जारी है। कल 63 मरीज मिले हैं। उससे ठीक एक दिन पहले भी मरीजों की जो संख्या थी वो काफी संख्या में थी। तो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसकी भी परेशानी काफी बड़ी हुई है, क्योंकि जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया था, जिसके बाद अभी तक जो लोग जो पॉजिटिव मिल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोगों की कहीं ना कहीं ट्रैवल हिस्ट्री है। अब तो जो स्थानीय लोग हैं वो भी संक्रमित मिलने लगे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोडरमा के जो पुलिस कप्तान है वो भी संक्रमित है। SDO कार्यालय के जो लोग हैं वो भी इसमें संक्रमित है। DFO कार्यालय या फिर सदर अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उसमें से भी कई लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो बहुत तेजी से जो संक्रमण का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। चूंकि लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी अंदाजा लगाया था कि फरवरी के बाद जब हल्का गर्मी का मौसम शुरू होगा तब से इसके बढ़ने की उम्मीद थी इस तेजी से। तो जब इस तेजी से अभी इसके बढ़ने की क्षमता है, तो फिर जब गर्मी शुरू होगा तो कितनी तेजी से ये बढ़ेगा और उस समय क्या कुछ रिएक्शन होगा लोगों में, तो ये चीजें चिंता बढ़ा देने वाली है। हालांकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं, कम से कम टेस्टिंग हो रही है तभी लोग इतने की संख्या में सामने आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम का भी एक तरफ धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम जो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग को बढ़ावा दिया गया है, जिसके वजह से लोग जो हैं वो भीड़ से छट कर बाहर आ रहे हैं कि ये लोग जो है वो कोरोना संक्रमित हैं, उन्हें फिर आइसोलेट किया जा रहा है या फिर विभिन्न तरीके के उनके इलाज कराए जा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से संक्रमितों का आंकड़ा आ रहा है, एक दिन में कल जो 63 मामले आए हैं उसके बाद 179 हो गए हैं लगभग कोडरमा के में संक्रमितों के आंकड़े, तो ये घबरा देने वाली बात है अपने आप में। चूंकि जो लोग हैं अभी भी बेपरवाह दिख रहे हैं सड़कों पर। चूंकि न्यू ईयर को लेकर जो अभी चाहे हम 25 दिसंबर की बात करें या फिर न्यू ईयर को लेकर झुमरी तिलैया का डैम है, वहां पे भारी संख्या में लोगों की भीड़ होती है। कोडरमा ही नहीं, आसपास के जिले से या फिर बिहार से भी लोग वहां पिकनिक के लिए पहुंचते हैं। पिकनिक स्पॉट माना जाता है झुमरी तिलैया का तिलैया डैम। तो वहां पे भी जो उन सारी चीजों पे कहीं ना कहीं प्रशासन को या तो रोक लगानी चाहिए या तो फिर
टेस्टिंग किट लेकर वहां पर होना चाहिए, ताकि जो भी लोग वहां से पिकनिक बनाकर निकले उनकी टेस्टिंग करा दी जाए कि अगर वो लोग भीड़ से बाहर आ रहे हैं तो कम से कम उनकी कोरोना जांच हो जाए, ताकि वो जब फिर भी शहर में आए तो पॉजिटिव ना हो, और अगर हो तो उन्हें वहीं से छांट कर किनारे कर लिया जाए। झुमरी तिलैया इलाके से सबसे ज्यादा संक्रमितों के मिलने की का जो मामला है वो ये है कि पूरे कोडरमा जिले में अगर कोई सबसे मेन टाउन माना जाता है तो वो झुमरी तिलैया है। प्लस रेलवे स्टेशन जो है वो भी ग्रैंड कॉर्ड लाइन झुमरी तिलैया से ही होकर गुजरा है। तो सारी चीजों में चाहे सड़क मार्ग से आइए तो झुमरी तिलैया को फेस करना पड़ता है। सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पर होती है। आसपास के सभी प्रखंडों के लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए भी झुमरी तिलैया ही पहुंचते हैं। इसीलिए झुमरी तिलैया में भीड़ भाड़ की वजह से जो संक्रमितों का आंकड़ा है झुमरी तिलैया शहर का वो काफी ज्यादा मिल रहा है। तो शहर में जो भीड़ भाड़ है, लापरवाह जो लोग दिख रहे हैं। देखिए आर्यन, हम आपके पास वापस लौटेंगे तो इस पर भी चर्चा होगी कि पता है प्रशासन को कि ये क्राउडेड एरिया है, यहाँ पर ज्यादा भीड़ जमा होती है, वहां पर आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या और इंतजाम किए जा सकते हैं। फिलहाल हम धनबाद का रुख कर ले, हमारे साथ सहयोगी अरुण भी जुड़े हुए हैं। अरुण, धनबाद में क्या हम वहां पर पुख्ता तौर पर किए गए हैं, क्योंकि आप देखिए पिछले 24 घंटे में 138 नए मामले ये बता रहे हैं कि हम लापरवाह हुए हैं और इसीलिए कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और अगर अब भी हम नहीं चेते तो एक बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए हम सभी को तैयार रहना होगा, जैसा कि ये साल गुजरते हुए हमें बता गया है, दिखा गया है। देखिए, निश्चित रूप से आरती कहे तो धनबाद में भी संक्रमितों की संख्या तो बहुत ज्यादा डरावने वाले सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग सामने संक्रमित आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन इसकी गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे रखा है कि जितनी मुस्तैदी से तैयारी हो सके उसका किया जाए। कल भी जहाँ तक की सूचना मिल रही है, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 5 संक्रमित पाए गए हैं धनबाद जिले में। और इसके बनिस्पत जो जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी है, जो फिलहाल SNMCH के कैथ लैब में 100 बेड तैयार रखा गया है, जबकि स्टैंड बाय में लगभग 800 बेड तैयार है धनबाद जिले में। जो अगर किसी तरह की आपात स्थिति आती है इसको लेकर तो वहाँ पर मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। तो टेस्टिंग अभियान में भी आप कह सकते हैं धनबाद जो टेस्ट करने के लिए भी अपनी तीव्रता बढ़ाए हुए है। लेकिन ये बहुत ही कह सकते हैं जो कोडरमा की और रांची की स्थिति होती जा रही है, वैसी स्थिति अभी धनबाद में नहीं आई है। लेकिन लापरवाही का तो आलम यहाँ भी देखने को मिलता है। सड़कों में आप अभी भी लोग सचेत नहीं हो पाए हैं कि कैसे उनको खुद को बचाना है। बगैर मास्क के आपको सड़कों पर आराम से लोग घूमते हुए देखे जा सकते हैं। अकेले तो अकेले, पूरे गैदरिंग में भी लोगों को आप इसी तरह देखेंगे कि पूरी तरह से लापरवाही है और उसका खामियाजा अगर हम अभी और नहीं अलर्ट हुए तो हमको उठाना पड़ सकता है। लेकिन एहतियातन अगर जहाँ तक बात करें हम आरती, तो यहाँ धनबाद में IIT ISM है। 2020 में यहाँ जो स्टूडेंट एडमिशन लिए थे वो कल पहली बार कैंपस पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें भी आइसोलेट कर दिया गया है। 1 सप्ताह तक उनको बाहर निकलने पे भी पाबंदी है और उसके बाद वो ऑनलाइन ही कक्षाएं करेंगे, उनको ऑफलाइन में भी स्वीकृति नहीं मिली है। वहीं BIT सिंदरी में सेमेस्टर 5 का जो क्लासेस चल रही थी ऑफलाइन, उसको अगले 1 सप्ताह के लिए इसकी जो गंभीरता है उसको देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षाएं कक्षाएं चलेगी। तो आप समझ सकते हैं सभी तैयारियां यहाँ जो है प्रशासनिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे वो तैयारियां पुख्ता की जा रही है, मुस्तैदी तैयारियों में मुस्तैदी बरती जा रही है। लेकिन समझना हमें होगा, हमें अपने लापरवाही को बंद करना होगा। जी बिल्कुल, लापरवाही बंद करना होगा। अमरनाथ, देवघर में क्या अब जैसे जिस तरह से धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं और बढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ चिंताएं भी बढ़ रही हैं कि क्या हम तैयार हैं इस चीज से निपटने के लिए, क्योंकि ये जो साल 2021 जो गुजर रहा है, अब कुछ दिन बचे हैं, लेकिन 2021 ने पूरे विश्व को दिखाया कि इस महामारी ने क्या कुछ बरपाया है। तो क्या हम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देवघर में कैसी तैयारियां प्रशासन की तरफ से या फिर आम लोगों में क्या सतर्कता नजर आ रही है? जी, मैं आपको बताऊं कि जिला प्रशासन लगातार कोरोना से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है और इसको लेकर के जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस भी जारी किया है। मैंने पहले भी बताया कि देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी है और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु 1 तारीख को आने वाले हैं नए साल के उपलक्ष्य में बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने के लिए। हालांकि देवघर में पहले से ही काफी सैलानी आ चुके हैं और लगभग देवघर के मैंने भी पहले बताया कि देवघर के सारे ये सवाल मैं बीच में आपसे पूछूंगी अमरनाथ की। देखिए, ये कहा गया है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो श्रद्धालु, क्योंकि देवघर बहुत हैपनिंग सिटी है, लोग बाहर से पहुंचते हैं, बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बहुत भीड़ रहने वाली है। ये पहले से कह दिया गया है कि आपने अगर डबल डोज नहीं लिया, सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो एंट्री नहीं मिलेगी।
क्या इन सब चीजों की तस्दीक के लिए पूरी व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है? किया जा रहा है कि वह सभी प्रकार के जांच करेंगे और जांच करने के बाद ही लोगों की एंट्री होगी। लेकिन ये तो 1 तारीख को पता चलेगा कि किस प्रकार जो प्रशासन के जो दावे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। जिस प्रकार की जो तैयारी अभी तक जो चल रही है उससे लग तो जरूर रहा है कि जिला प्रशासन काफी तत्पर है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार की भीड़ यहाँ आने वाली है उसको लेकर के जो कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोगों के द्वारा आशंका जताई जा रही है कि शायद वह जो दिन हो, शायद यहाँ पर के लिए कोरोना में एक विस्फोट हो सकता है, कोरोना की काफी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि कारण यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम का कहीं कोई पालन नहीं हो सकता है उस दिन, और काफी यहाँ पर गैदरिंग होगी जी। लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं करनी होंगी। अमरनाथ आर्यन, देखिए कोडरमा में अभी जिस तरह से इतने आंकड़े 63 लोग संक्रमित हुए हैं और सिर्फ ये 24 घंटे का ये आंकड़ा है। ऐसे में और कोडरमा झुमरी तिलैया पिकनिक स्पॉट है, ये सीजन पिकनिक का है। आप देखिए 31 और 1 जनवरी से लेकर कुछ अगले भी दिनों तक वहां पर भीड़ रहेगी। लेकिन इस भीड़ के मद्देनजर तैयारियां अगर पुख्ता नहीं हुई, लोग सचेत नहीं हुए, सिर्फ प्रशासन के भरोसे कि हम कोरोना से बच जाए, ये संभव तो नहीं है। कहीं ना कहीं 179 जो मामले सामने आए हैं उसमें लोगों की लापरवाही जो है उसको हम 100% मानेंगे, क्योंकि शहरों में जो भीड़ है वो काफी देखी जा रही है। चाहे झंडा चौक का इलाका हो, वहां पे दिन में जाम की स्थिति देखी जाएगी। जितने भी लोग दिखेंगे, पुलिस के डर से पहले तो लोग मास्क लगाते हैं, जो कि एक सबसे बड़ी बात है कि आखिर हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, उसमें हम किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं। पुलिस को जब लोग देखते हैं, जब मास्क जब कंपलसरी होता है शहर में, तो पुलिस को देख के लोग डर से मास्क लगाते हैं। उसके बाद लोग जो है इधर उधर घूमते दिखते हैं। जंगलों में पिकनिक मनाने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जाती है। कहीं ना कहीं अभी कल मैं एक खबर देख रहा था, जमशेदपुर की एक खबर थी, जहां पे पिकनिक स्पॉट से लोग लौट रहे थे तो उनका कोरोना टेस्ट करा के ही उनको शहर में एंट्री दी जा रही थी। तो ये वहां के जिला प्रशासन की एक अच्छी पहल थी, और ये हर जगह अगर लागू हो जाए तो कम से कम जो लोग पिकनिक मनाकर भीड़ भाड़ से लौटेंगे उन्हें निकाल के किनारे किया जा सकेगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी। लेकिन ये बहुत क्रूशियल टाइम है आर्यन, मुझे लगता है कि पिकनिक टाइम है, लोग घूमने फिरने बाहर निकल रहे हैं और ऐसी जगहों पर कोरोना विस्फोट के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ प्रशासन के भरोसे ही रहना उचित नहीं है। आप कितने सतर्क हैं ये भी बहुत जरूरी होगा। हम एक ब्रेक लेंगे छोटा सा। आप सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहिए, अमरनाथ और अरुण। लेकिन आर्यन, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना दिन ब दिन बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में सुबह में 138 मामले सामने आए हैं और कोडरमा में सबसे ज्यादा यानी 63 मामले सामने आए हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि हम लापरवाह हुए हैं और लापरवाही से कोरोना अब बढ़ता जा रहा है। इस पर और भी चर्चा होगी, हम बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। स्वागत है ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते आंकड़े को लेकर। और देखिए हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, देवघर से अमरनाथ जुड़े हुए हैं, धनबाद से अरुण जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सहयोगी अंजनी भी जुड़ चुके हैं रांची से। पहले तो राजधानी की बात कर लें। अंजनी, देखिए सबसे ज्यादा आंकड़े जो सामने आए वो तो आप देखिए कोडरमा से आए, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पर रांची है, राजधानी है। यहाँ भी आप सोचिए कि 38 मामले, 30 से ज्यादा मामले सामने आए हैं एक दिन में, यानी 24 घंटे में। ऐसे अगर यही चलता रहा तब तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो और भी भीड़ बढ़ने वाली है, मूवमेंट बढ़ेंगे। उसके बाद तो कहीं विस्फोटक ना हो जाए हालात। देखिए आरती, यदि 1 दिसंबर से लेकर आज तक का आंकड़ा आप देखेंगे पूरे स्टेट का, तो कहीं ना कहीं डराने वाली स्थिति है। हमें लगता है कि ये मामला जो है लगभग 6 गुना हो गया है और मामले काफी रैपिडली बढ़ रहे हैं। ये एक चिंता की बात है कि इस तरह के मामले पहले बढ़ते थे लेकिन अभी बढ़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लोगों का जो मूवमेंट है, बाहर से आना जाना हो रहा है और कहीं ना कहीं लोग जो है कोरोना लेकर आ रहे हैं। और अब कई इलाकों में, रांची के कई इलाकों में कोरोना के जो मरीज हैं घरों में मिल रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात है। और जो लोग घरों में इलाज करा रहे हैं, यदि बेहतर तरीके से इलाज करा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल का रुख जरूर करना चाहिए। और कई ऐसे लोग हैं जो छिपा भी रहे हैं, तो हमें लगता है कि ऐसे छिपाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। और हमें लगता है कि जांच का जो दायरा है आरती, वो रांची में भी और रैपिडली बढ़ना चाहिए, क्योंकि मामले विस्फोटक हो रहे हैं। क्योंकि मामले इतना तेजी से बढ़ रहे हैं। जो दिसंबर महीने का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अभी भी हमारे राज्य में कोरोना जो है
पूरी तरह से सक्रिय है और लापरवाही की वजह से जो है मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जहां ये देखिए रांची की बात कीजिए, जमशेदपुर, धनबाद, कोडरमा और गुमला की बात करें तो तमाम जगहों में जो है कोरोना के मरीज हैं। और पूरे प्रदेश में देखेंगे तो अब जो है लगभग हमें जो मतलब लेटेस्ट जो आंकड़े बताते हैं कि लगभग 400 से 500 के करीब जो मामले हैं वो अभी पूरे प्रदेश में है। एक चिंता की बात है। और जहां ओमिक्रॉन का मामला हो रहा है, यही हम लोग भगवान से मनाते हैं कि ये मामले झारखंड में नहीं आए, नहीं तो वो मामले आने से उसके बढ़ने की जो गति है वो काफी तेज हो जाती है और ये एक चिंता की बात होती है। तो हमें लगता है कि तमाम लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये भी है ना, ये सवाल ये भी है, आप जांच की बात कह रहे हैं अंजनी, जांच की बात करें कि रैपिड टेस्ट अगर नहीं हुआ, अगर रिपोर्ट रैपिडली नहीं आए तो फिर हालात आगे और खराब होंगे। लेकिन हमारे यहाँ देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल कब के भेजे गए हैं, अब तक रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये 25 दिन से ऊपर की बात हो गई, अब तक रिपोर्ट नहीं आया। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे झारखंड में कौन सा वेरिएंट सक्रिय है? रिम्स को और सदर हॉस्पिटल जहां से भेजा जा रहा है उन्हें जरूर देखना चाहिए, जो आला अधिकारी हैं उन्हें इन चीज़ों को लेकर संजीदा होने की ज़रूरत है। भले और अन्य चीज़ों को लेकर देखेंगे तो तैयारियां पूरे झारखंड में बेहतर की गई हैं। ऑक्सीजन की जो कमी पहले होती थी वो चीज़ें अब नहीं है। तमाम जगहों में बेड जो है अपडेट किए गए हैं। यदि लहर आती है, मामले बढ़ते हैं तो इसको लेकर तैयारी बिल्कुल तैयारियों कल बात भी हुई थी अंजनी, कल बात भी हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है। अरुण, बहुत छोटे नोट में जानना चाहूंगी, कल जैसे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, क्या वहां के अस्पतालों में पूरी तैयारियां नजर आ रही है? सिर्फ अस्पतालों की बात नहीं, अलग से जो पीकू वार्ड बनाए गए थे या फिर वैक्सीनेशन ड्राइव हो, ये क्या तमाम तैयारियां पुख्ता है? देखिए आरती, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, अस्पताल प्रबंधन की ओर से तो तैयारी कर रखी गई है। 100 बेड SNMMCH में तैयार है कोविड के पेशेंट के लिए। और जो फिलहाल जो जितने भी पेशेंट मिल रहे हैं सभी संक्रमितों का, सभी एक्टिव केसों का वहीं पे इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 800 बेड हैं जो तैयार हैं। और जहां तक वैक्सीनेशन की बात है तो वैक्सीनेशन लगभग प्रतिदिन 100 सेंटरों के आसपास जो है वो वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है। लेकिन उसमें लोगों की जो आने की जो रफ्तार है वो थोड़ी कमी दिखती है। लोग लापरवाह हैं इस वैक्सीन को लेने में भी, जबकि यही एकमात्र कारगर उपाय है। अभी अगर आप कोविड से बचना चाहते हैं तो वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है। तो इसको लोगों को समझना होगा और खुद आगे बढ़ के आना होगा। टीका, जहाँ टेस्टिंग की बात है तो देखिए नए साल का स्वागत में पूरे कोयलांचल भी लग गया है। तो यहाँ धनबाद में कई एक ऐसा पिकनिक पॉइंट है, जैसे मैथन है, पंचेत है, डैम है, वहाँ पे तोपचाची झील है, भाटिंडा फॉल है, बिरसा मुंडा पार्क है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ हजारों की संख्या में लोग नववर्ष का स्वागत के तैयारी में जुटते हैं और भीड़ लगती है। तो वहाँ पे जिला प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। 30 तारीख से वहाँ पर सघन जांच अभियान चलेगा, वहाँ पे कैंप लगाए जाएंगे। ये टेस्टिंग जो है वो बहुत जरूरी होगी, क्योंकि अगर इससे निपटना है तो पहले जांच कराना और उसकी रिपोर्ट को आना बहुत जरूरी है। अमरनाथ, क्या वहां पर जो टेस्टिंग की बात चल रही है क्या वो सही से चल रही है? वैक्सीनेशन ड्राइव की बात तो हम कर ही रहे हैं, टीकाकरण अभियान किस तरह से चल रहा है, क्या ये सारी चीजें मुकम्मल है वहां पर? जी मैं आपको बताऊं कि जहां तक जांच की बात है तो जांच तो हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो लगभग 20 दिन 15 दिन 20 दिन हो जा रहा है। इसके बाद रिपोर्ट आ रहे हैं। और जिले में लगभग 30,000 से ज्यादा ऐसे पेंडिंग है ऐसे मामले, ठीक है। अब इसमें आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पिछले दिन हो तो कुछ रिपोर्ट ऐसे आए जिन लोगों की मौत हो गई थी, उनके बाद उनका रिपोर्ट आया कि उनका पॉजिटिव था। तो इस प्रकार का जो रिपोर्ट आने में जो देर हो रही है, कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब है ये। और लोग, सबसे पहली बात यह है कि सरकार अगर वाकई तैयार है कोरोना से निपटने के लिए तो सबसे पहले जांच जितना जल्दी हो सके और जांच का रिपोर्ट आए, इस पर सबसे पहले ध्यान देना होगा सरकार को। नहीं तो फिर इसको कोरोना का जो स्प्रेड होगा, इस स्प्रेड को रोकने के लिए कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता और ये स्प्रेड जम करके होगा, काफी ज्यादा होगा।
बिल्कुल फिर ये संभालना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमरनाथ आपका, अरुण और अंजनी, आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। तो देखिए लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सुबह में 138 नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा संक्रमित अगर देखें हम तो कोडरमा से आए हैं सामने, जहां पर 60 से ज्यादा मामले सामने आए, 63 हैं वहां पर नए संक्रमित, और राजधानी रांची दूसरे पायदान पर है। बड़ी बात यह है कि अगर हम भीड़ में जा रहे हैं तो हम कितने सतर्क हैं। बड़ी बात यह भी है कि क्या प्रशासन हर एक एक आदमी के पीछे अब वो सारे गाइडलाइंस फॉलो कराने के लिए खड़ा हो सकता है? नहीं, ये संभव नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम कितने सतर्क हैं, हम कितने सावधान हैं। न्यूज़ 11 भारत आपसे अपील करता है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब फिर से सावधान होने की जरूरत है, लापरवाही छोड़ें, और अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये बिल्कुल आप तैयार रहें कि आप बगैर मास्क नहीं निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंस अगर संभव है तो जरूर फॉलो करें। बेहतर होगा अगर बच्चे और बुजुर्ग को अपने साथ लेकर ना निकले। तो लापरवाही छोड़े, सावधानी बरतें, कोरोना से यही एक बचाव है। और हाँ, जिन्होंने अब तक टीका नहीं लिया है, टीका जरूर लें। और अब तो ऐलान हो चुका है बच्चों के टीकाकरण के लिए, तो 3 जनवरी से तैयार रहिए बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।